मित्रों, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे, सहायक क्षेत्रीय निदेशक इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी, आज आपसे चर्चा करने वाला हूँ। बीएससी जिन्होंने मैथ और फिजिक्स की स्ट्रीम से कंप्लीट किया है, या विज्ञान के ऐसे ग्रेजुएट जिन्होंने कि ग्रेजुएशन का मैथ और फिजिक्स के स्ट्रीम में जिन्होंने अपने कार्यक्रमों को किया है, वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से कैसे परास्नातक डिग्री कर सकते हैं। तो उनकी तमाम संभावनाओं पे हम आज बात करने वाले हैं। और बात शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ऐसे विद्यार्थियों के लिए नए कार्यक्रम को शुरू किया है। अभी बहुत ही जल्दी एमएससी के कई नए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जैसे एमएससी फिजिक्स हुआ, एमएससी जियोग्राफी हुआ, एमएससी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हुआ और एमएससी इन्वायरमेंटल साइंसेज हुए, एमएससी, ऐसे कई कार्यक्रम जो हो शुरू किए गए, एमएससी अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स हुए। तो चलिए इन्हीं कार्यक्रमों में से कुछ कार्यक्रमों को जो फिजिक्स और हमारे मैथमेटिक्स ग्रुप के बच्चों को पढ़ाई के लिए उपयोग में होते हैं, जिन्होंने विज्ञान स्नातक फिजिक्स और मैथमेटिक्स स्पेशलाइजेशन, उनके बारे में आज चर्चाएं करते हैं। तो चर्चा करने से पहले मैं आपको साथ अपना स्क्रीन शेयर करता हूं। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने स्नातक अपना फिजिक्स में किया है या मैथमेटिक्स में किया है, जिन्होंने ऑनर्स अपनी फिजिक्स या मैथमेटिक्स में किया है, उनके लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में 3 एमएससी लेवल के कार्यक्रम ऑन ऑफर हैं। पहला कार्यक्रम है मास्टर ऑफ साइंस इन जियोग्राफी। इसमें कोई भी ग्रेजुएट हालांकि एडमिशन ले सकता है, लेकिन चूंकि मैथमेटिक्स और फिजिक्स के विद्यार्थियों के लिए बेहतर मुफीद कार्यक्रम है, तो इसलिए मैं एमएससी फिजिक्स और एमएससी मैथमेटिक्स के विद्यार्थियों को इसे रेकमेंड करता हूं। और कोई भी विद्यार्थी जो मास्टर ऑफ साइंस इन जियोग्राफी में एडमिशन लेना चाहता है वो प्रवेश ले सकता है। आप जानते हैं कि जब हमारे इसरो में इतनी बड़ी सफलताएं अर्जित की हैं, भविष्य में जो है हमारे जियोग्राफिकल एनालिसिस और अध्ययन की एक्सपर्ट की काफ़ी संख्या में ज़रूरत पड़ने वाली है। तो एमएससी जियोग्राफी लेवल का कार्यक्रम कोई भी कर सकता है, हमारे यहाँ से कर सकता है। ये कार्यक्रम ऐसे लोगों के लिए भी ओपन है जिन्होंने इस फील्ड में तमाम काम करना शुरू किया है और इन तरह के कार्यक्रमों को, मतलब जियोग्राफी से रिलेटेड कार्यक्रम में वो इन्वॉल्व हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो चूँकि स्नातक स्तर पे जियोग्राफी नहीं है उनके ग्रेजुएशन डिग्री में, तो इसलिए उनको एमएससी जियोग्राफी की इजाज़त नहीं मिल पाती है। तो ऐसे सभी लोग जो ग्रेजुएट हैं उनको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय फैसिलिटी देता है, क्योंकि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से एमएससी जीजी कोड वाले प्रोग्राम को कर सकते हैं। ये 2 से 4 साल का प्रोग्राम है और मात्र 14,000 रुपये पर ईयर, यानी 28,000 रुपये सालाना में प्रोग्राम ऑफर में होता है। जनवरी और जुलाई सत्र, दोनों सत्र में इनमें प्रवेश ले सकते हैं। दोनों, जैसा कि आप जानते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में 2 सत्र में प्रवेश होता है, एक जनवरी सत्र, दूसरा जुलाई 2023 सत्र चल रहा है और 31 अगस्त तक इसकी प्रवेश की तिथि है। तो कोई भी विद्यार्थी जो साइंस स्ट्रीम से है या किसी भी स्ट्रीम से है, जियोग्राफी में एमएससी इग्नू से करना चाहता वो कर सकता है। दूसरा प्रोग्राम है एमएससी फिजिक्स, जिसके बारे में मैं आपसे अभी तक चर्चा कर रहा था। तो बीएससी विद फिजिक्स और मैथ के साथ जिन्होंने बीएससी अपने स्नातक स्तरीय विज्ञान डिग्री कंप्लीट की है, मैथ या फिजिक्स में ऑनर्स हैं, ऐसे विद्यार्थी जिनका स्नातक स्तर पे फिजिक्स और मैथ 2 सब्जेक्ट भी पढ़ा है। अगर हम फिजिक्स और मैथ कहते हैं तो इसका मतलब कि आपने एटलीस्ट 32 क्रेडिट किसी एक डिसिप्लिन में कंप्लीट किया है।
तो बीएससी विद फिजिक्स एंड मैथ के सारे स्टूडेंट्स एमएससी फिजिक्स में हमारे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। ये 2 साल का कार्यक्रम है, यानी कि एमएससी फर्स्ट ईयर और एमएससी सेकेंड ईयर। किंतु अगर हमारे विद्यार्थी चाहें तो इसे अगले 2 साल में और एक्स्ट्रा मिलता है। किसी कारणवश अगर वो अपनी डिग्री नहीं पूरी कर पाते तो अगले 2 साल का एक्सटेंडेड वैलिडिटी में वो पूरी कर सकते हैं, यानी कि 2 साल के कार्यक्रम को 4 साल मैक्सिमम वैलिडिटी दी जाती। तो आपको ये कार्यक्रम चूँकि साइंस बेस्ड है, प्रैक्टिकल आप समझ नहीं कर पाए, तो आपको एक्सटेंडेड वैलिडिटी दी जाती कि आप कर सकें। और ये कार्यक्रम भी मात्र 14,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से आपको ऑन ऑफर है। चूँकि ये प्रैक्टिकल बेस्ड प्रोग्राम है तो इसलिए आप जान लें कि थ्योरी में आपको इसमें ज़रूरत नहीं होगी, आपको अटेंडेंस कंपलसरी नहीं होगी, किंतु प्रैक्टिकल के प्रोग्राम के सभी पेपर्स में आपको अपने स्टडी सेंटर पे जाके प्रैक्टिकल्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। पर पेपर करीब 6 से 7 दिन का प्रैक्टिकल होता है और इस तरह से जितने भी पेपर में प्रैक्टिकल आपको देने होंगे आप अपने स्टडी सेंटर पे प्रैक्टिकल्स दे पाएंगे। तीसरा जो महत्वपूर्ण एमएससी का अभिनव कार्यक्रम इग्नू ने शुरू किया है, आप जान रहे हैं कि चाहे साइंस स्ट्रीम हो चाहे सोशल साइंस स्ट्रीम हो, सब जगह आप स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट्स की एक बेहतरीन ज़रूरत हो रही। केवल एकेडमिक फील्ड में ही नहीं, प्राइवेट एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट्स की सभी संस्थानों को ज़रूरत हो रही है। तो एक अत्यंत रोजगार परक कार्यक्रम है एमएससी एएस, और ये बीए या बीएससी विद स्टैटिस्टिक्स मैथ या स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के साथ आपने चाहे बीए किया हो चाहे बीएससी कार्यक्रम किया हो, ऐसे सभी विद्यार्थी इस कार्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। और ये भी प्रोग्राम 2 साल का है, एमएससी फर्स्ट ईयर और एमएससी सेकेंड ईयर, किंतु आपको अन्य कार्यक्रमों की तरह इसको भी 2 साल की एक्सटेंडेड वैलिडिटी दी जाती है। और इसकी फ़ीस भी बहुत कम है, मात्र 7,700 रुपये पर सेमेस्टर फीस है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बेस्ड नहीं है। केवल कुछ टाइम के लिए 1-2 पेपर के लिए आपको अपने स्टडी सेंटर को विजिट करना पड़ता है प्रैक्टिकल के लिए। तो एमएससी स्टैटिस्टिक्स के भी बहुत अच्छे प्रोग्राम हैं और जनवरी और जुलाई दोनों सत्र में ये उपलब्ध है, जिसके आप प्रवेश ले सकते हैं। कोई भी विद्यार्थी इनमें प्रवेश ले सकता है। इसी तरह से कुछ कार्यक्रम और भी हैं, जैसे कंप्यूटर बेस्ड या आईटी स्ट्रीम के जो जाना चाहते हैं लोग, वो इनको आप ले सकते हैं। तो एक कार्यक्रम है एमएससी जियो इन्फॉर्मेटिक्स। एमएससी जियो इन्फॉर्मेटिक एक अभिनव प्रोग्राम है जो कोई भी साइंस ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, इंजीनियर्स या आर्किटेक्चर के प्लानिंग में, कंप्यूटर एप्लीकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में स्नातक किए हुए विद्यार्थी इनमें सीधे प्रवेश ले सकते हैं। जियो इन्फॉर्मेटिक्स एक ऐसा क्षेत्र है जो आने वाले समय में जब भी आपको इंटरनेट, गूगल बेस्ड या जियो स्पेशल सेवाओं की ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसे एक्सपर्ट्स को भविष्य की ज़रूरतें होंगी। ये सब भविष्य के विज्ञान हैं जो आने वाले समय में आपको अत्यंत सफल रोजगार देने में सक्षम हो पाएंगे। तो इनमें मिनिमम और मैक्सिमम वही उसी तरह से जैसे सारे एमएससी के प्रोग्राम में है, 2 साल मिनिमम टाइम है और एक्सटेंडेड वैलिडिटी 4 साल तक है। इसकी फ़ीस 15,700 रुपये पर ईयर है। जनवरी और जुलाई दोनों सत्र में इसमें प्रवेश ले सकते हैं। लेकिन एक प्रोग्राम है जो मतलब आज के समय में आप देखिए तो इस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा विषय बन गया है। डेटा सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, आप देखते होंगे रोज़ बैंकिंग के फील्ड में या कहीं पे फ्रॉड होते हैं, इंफॉर्मेशन मतलब आईटी बेस्ड फ्रॉड। तो ऐसे लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का प्रोग्राम है जो एमएससी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कहते हैं, एमएससी आईएस है। और इसके लिए मात्र स्नातक डिग्री होनी है किसी भी डिसिप्लिन में,
और इसकी फ़ीस जो है 21,600 रुपये पर ईयर, यानी कि दोनों साल में मिलाकर 43,200 रुपये पड़ेगा। और ये 2 से 4 साल का कार्यक्रम है, 2 साल का कार्यक्रम है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का, और एक्सटेंडेड वैलिडिटी 2 साल और मिलती है। ये केवल मात्र जुलाई सेशन में ही ऑन ऑफर है, यानी कि अगर आपने इस सत्र में इसमें प्रवेश नहीं ले पाए तो अगले सत्र में फिर इनमें प्रवेश की समस्या रहेगी और आप इनमें प्रवेश नहीं ले पाएंगे। अगला आने वाले जुलाई सत्र में आप प्रवेश ले पाएंगे। तो इस तरह से ये जो हमने कार्यक्रमों को बताया आपको, एक तो एमएससी जियोग्राफी, एमएससी फिजिक्स, एमएससी अप्लाइड स्टैटिक्स, एमएससी जियो इन्फॉर्मेटिक्स और एमएससी आईएस, ये मैथ और फिजिक्स स्ट्रीम के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी कार्यक्रम है। और हमें लगता है कि ये कार्यक्रम जो है आपको अत्यंत काम के होंगे और आपको इनमें प्रवेश लेके अपने करियर को सेव कर सकते हैं। मित्रों, मेरी बात चूँकि